नारद जी से श्री राधा कृष्ण की उपासना, उनके स्वरूप और मंत्र आदि के विषय में बहुत रहस्य की बातें कही हैं। उनमें से कुछ यहाँ उद्धृत की जाती हैं। भगवान शिव कहते हैं, श्री कृष्ण के मंत्र चिंतामणि नामक 2 अत्युत्तम मंत्र हैं। एक षोडशाक्षर है और दूसरा दशाक्षर है। षोडशाक्षर मंत्र है गोपी जन वल्लभ चरणान शरणम प्रपद्ये, और दशाक्षर है नमो गोपी जन वल्लभाभ्याम। इन मंत्रों के अधिकारी सभी वर्णों के, सभी आश्रमों के और सभी जाति के स्त्री पुरुष हैं, जिनकी सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण में भक्ति है। भक्तिर्भवेदेषां कृष्णे सर्वेश्वरेश्वरे। श्री कृष्ण भक्ति से रहित याज्ञिक, दानशील, तांत्रिक, सत्यवादी, वेद वेदांग परायण, कुलीन, तपस्वी, व्रती और ब्रह्मनिष्ठ कोई भी इनके अधिकारी नहीं है। इसलिए ये मंत्र श्री कृष्ण के अभक्त, कृतघ्न, दुराभिमानी और श्रद्धा रहित मनुष्यों को नहीं बतलाने चाहिए। दंभ, लोभ, काम और क्रोधादि से रहित श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों को ही ये मंत्र देने चाहिए। इनका यथाविधि न्यास करके श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। फिर इनका इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। सुंदर वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे सुरम्य रत्न सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण श्री प्रिया जी के साथ विराजमान हैं। श्री कृष्ण का वर्ण नव जलधर के समान नील श्याम है। पीताम्बर धारण किए हुए हैं, द्विभुज हैं, विविध रत्नों की और पुष्पों की मालाओं से विभूषित हैं। मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं से भी सुंदर है। तिरछे नेत्र हैं। ललाट पर मंडलाकृत तिलक है, जो चारों ओर चंदन से और बीच में कुमकुम बिंदु से बनाया हुआ है। कानों में सुंदर कुंडल शोभायमान है। उन्नत नासिका के अग्रभाग में मोती लटक रहा है। पके बिंब फल के समान अरुण वर्ण अधर है और दांतों की प्रभा से चमक रहे हैं। भुजाओं में रत्नमय कड़े और बाजूबंद हैं और अंगुलियों में रत्नों की अंगूठियां शोभा पा रही हैं। बाएं हाथ में मुरली और दाहिने में कमल लिए हुए हैं। कमर में मनोहर रत्नमयी करधनी है। चरणों में नूपुर सुशोभित है। बड़ी ही मनोहर अलकावली है। मस्तक पर मयूर पिक्ष शोभा पा रहा है। कानों में कनेर के पुष्पों के आभूषण हैं। भगवान की देह कांति नवोदित कोटि कोट दिवाकरों के सदृश स्निग्ध ज्योतिर्मय है। उनके दर्पणोपम कपोल श्वेत कणों से सुशोभित हैं। चंचल नेत्र श्री राधिका जी की ओर लगे हुए हैं। वाम भाग में श्री राधिका जी विराजित हैं। तपे हुए सोने के समान उनकी देह प्रभा है। नीले वस्त्र धारण किए हैं। मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। चंचल नेत्र युगल स्वामी के मुख चंद्र की ओर लगे हुए हैं और चकोर की भांति उनके द्वारा वे श्याम मुख चंद्र सुधा का पान कर रही हैं। अंगुष्ठ और तर्जनी अंगुली के द्वारा वे प्रियतम के मुख कमल में पान दे रही हैं। उनके गले में दिव्य रत्नों के और मुक्ताओं के हार हैं। क्षीण कटी करधनी से सुशोभित है। चरणों में नूपुर, कड़े और चरणांगुलियों में अंगुरीय आदि शोभा पा रहे हैं। उनके अंग प्रत्यंग से लावण्य छिटक रहा है। उनके चारों ओर तथा आगे पीछे यथा स्थान खड़ी हुई सखियां विविध प्रकार से सेवा कर रही हैं। श्री राधिका जी कृष्णमयी हैं। वे श्री कृष्ण की आनंद रूपिणी आह्लादनी शक्ति हैं।
त्रिगुणमयी दुर्गा आदि शक्तियाँ उनकी करुणवी कला के करुणवें अंश के समान हैं। सब कुछ वस्तुतः श्री राधा कृष्ण से ही भरा है, उनके सिवा और कुछ भी नहीं है। यह जड़ चेतन अखिल जगत श्री राधा कृष्णमय है। चिदचिल्लक्षणं सर्वं राधा कृष्णमयं जगत। परंतु वे इतने ही नहीं हैं, अनंत अखिल ब्रह्मांडों से परे हैं, सबसे परे हैं, सबके अधिष्ठान हैं, सब में हैं और सबसे सर्वथा विलक्षण हैं। यह श्री कृष्ण का किंचन ऐश्वर्य है। बहुत दिनों से विदेश गए हुए पति की पति परायणा पत्नी जैसे एकमात्र अपने पति का ही संग चाहती हुई दीन भाव से सदा सर्वदा स्वामी के गुणों का चिंतन गान और श्रवण किया करती हैं, वैसे ही श्री कृष्ण में आसक्त चित्त होकर साधक को श्री कृष्ण के गुण लीलादि का चिंतन गायन और श्रवण करते हुए ही समय बिताना चाहिए। और बहुत लंबे समय के बाद पति के घर आने पर जैसे पतिव्रता स्त्री अनन्य प्रेम के साथ तदगत चित्त होकर पति की सेवा, उसका आलिंगन आदि तथा नयनों के द्वारा उसके रूप सुधामृत का पान करती है, वैसे ही साधक को उपासना के समय शरीर मन वाणी से परमानंद के साथ श्री हरि की सेवा करनी चाहिए। एकमात्र श्री कृष्ण के ही शरणापन्न होना चाहिए और वह भी श्री कृष्ण के लिए ही, दूसरा कोई भी प्रयोजन न रहे। अनन्य मन से श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। श्री कृष्ण के सिवा न किसी की पूजा करनी चाहिए और न किसी की निंदा। किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए और न किसी का पहना हुआ वस्त्र ही पहनना चाहिए। भगवान की निंदा करने वाले से न तो बातचीत करनी चाहिए और न भगवान और भक्तों की निंदा ही सुननी चाहिए। जीवन भर चातकी वृत्ति से मंत्र के अर्थ का विचार करते हुए युगल मंत्र की उपासना करनी चाहिए। चातक जैसे सरोवर, नदी और समुद्र आदि सहज ही मिले हुए जलाशयों को छोड़कर एकमात्र मेघ जल की आशा से प्यास से तड़पता हुआ जीवन बिताता है। प्राण चाहे चले जाएं, पर मेघ के सिवा किसी दूसरे से जल की प्रार्थना नहीं करता। उसी प्रकार साधक को एकाग्र मन से एकमात्र श्री कृष्ण गत चित्त होकर साधना करनी चाहिए। परम विश्वास के साथ श्री युगल सरकार से इस तरह प्रार्थना करनी चाहिए। संसार सागरानाथो पुत्र मित्र गृहाकुलात् गुप्तारो मैवामेव प्रपन्न भय भंजनो योऽहं ममास्ति यत् किंचिद लोके परत्र च तत्सर्वभवतोरद्य चरणेषु समर्पितम् अहमस्मि अपराधानां मालयक्षक्त साधनः अशिष्टतो नाथो भवन्तावेव मे गतिः तवास्मि राधिका कान्ते कर्मणा मनसा गिरा कृष्ण कान्ते तवैवास्मि वामेव गतिर्मम शरणं वाम प्रपन्नोऽस्मि करुणानिकरा करो प्रसादं करुतं दास्यं मयि दुष्टे पराधीनि। इसका अर्थ इस प्रकार है, नाथ, पुत्र, मित्र और घर से भरे हुए इस संसार सागर से आप ही दोनों मुझको बचाने वाले हैं। आप ही शरणागत के भय का नाश करते हैं। मैं जो कुछ भी हूँ और इस लोक तथा परलोक में मेरा जो कुछ भी है वह सभी आज मैं आप दोनों के चरण कमलों में समर्पण कर रहा हूँ। मैं अपराधों का भंडार हूँ, मेरे अपराधों का पार नहीं है। मैं सर्वथा साधनहीन हूँ, गतिहीन हूँ, इसलिए
नाथ एकमात्र आप ही दोनों प्रिया प्रीतम मेरी गति है। श्री राधिका कांत श्री कृष्ण और श्री कृष्ण कांते राधिके, मैं तन मन वचन से आपका हूँ और आप ही मेरी एकमात्र गति है। मैं आपके शरण हूँ, आपके चरणों पर पड़ा हूँ। आप अखिल कृपा की खान है। कृपा पूर्वक मुझ पर दया कीजिए और मुझ दुष्ट अपराधी को अपना दास बना ली। जो भगवान श्री राधा कृष्ण की सेवा का अधिकार बहुत शीघ्र प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों को भगवान के चरण कमलों में स्थित होकर इस प्रार्थनामय मंत्र का नित्य जप करना चाहिए। भगवान शंकर ने फिर नारद जी से कहा कि देवर्षि, मैं भगवान के मंत्र का जप और उनका ध्यान करता हुआ बहुत दिनों तक कैलाश पर रहा। तब भगवान ने प्रकट होकर मुझे दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। मैंने बारंबार प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की। कृपा सिंधु, आपका जो सर्वानंदमयी समस्त आनंदों का आधार नित्य मूर्तिमान रूप है, जिसे विद्वान लोग निर्गुण निष्क्रिय शांत ब्रह्म कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं उसी रूप को अपनी आंखों से देखना चाहता। भगवान ने कहा, आप श्री यमुना जी के पश्चिम तट पर मेरे वृंदावन में जाइए, वहां आपको मेरे स्वरूप के दर्शन होंगे। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। मैंने उसी क्षण मनोहर यमुना तट पर जाकर देखा। समस्त देवताओं के ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण मनोहर गोप वेश धारण किए हुए हैं। उनकी सुंदर किशोर अवस्था है। श्री राधिका जी के कंधे पर अपना अति मनोहर बाया हाथ रखे हुए सुंदर त्रिभंगी से खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उनके चारों ओर गोपियों का मंडल है। उनके शरीर की कांति सजल जलधर के सदृश स्निग्ध श्याम वर्ण है। वे अखिल कल्याण के एकमात्र आधार हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अमृतोपम मधुर वाणी में मुझसे कहा, शंकर जी, आपने आज मेरा यह परम अलौकिक रूप देखा है। सारे उपनिषद मेरे इस घनीभूत निर्मल प्रेममय सच्चिदानंद घन रूप को ही निराकार निर्गुण सर्वव्यापी निष्क्रिय और परात्पर ब्रह्म कहते हैं। मुझ में प्रकृति से उत्पन्न कोई गुण नहीं है और मेरे गुण अनंत है, उनका वर्णन नहीं हो सकता। मेरे वे गुण प्राकृतिक दृष्टि से सिद्ध नहीं होते, इसलिए सब मुझको निर्गुण कहते हैं। महेश्वर, मेरे इस रूप को चर्म चक्षुओं के द्वारा कोई देख नहीं सकता, इसलिए वेद इसको अरूप या निराकार कहते हैं। मैं अपने चैतनांश के द्वारा सर्वव्यापी हूँ, इसलिए विद्वान लोग मुझको ब्रह्म कहते हैं। और मैं इस विश्व प्रपंच का रचयिता नहीं हूँ, इसलिए पंडितगण मुझको निष्क्रिय बतलाते हैं। शिव, वस्तुतः सृष्टि आदि कोई भी कार्य मैं स्वयं नहीं करता। मेरे अंश ब्रह्मा विष्णु रुद्र ही माया गुणों के द्वारा सृष्टि संहार आदि कार्य किया करते हैं। देवर्षि भगवान के इस प्रकार कहने और कुछ अन्य उपदेश करने पर मैंने उनसे पूछा, नाथ, आपके इस युगल स्वरूप की प्राप्ति किस उपाय से हो सकती है? इसे कृपा करके बतलाइए। भगवान ने कहा, हम दोनों के शरणापन्न होकर जो गोपी भाव से हमारी उपासना करते हैं, उन्हीं को हमारी प्राप्ति होती है, अन्य किसी को नहीं। गोपी भावेन देवेश स मामेति न चेतर। एक सत्य बात और है, वह यह है कि पूरे प्रयत्न के साथ इस भाव की प्राप्ति के लिए श्री राधिका की उपासना करनी चाहिए। हे रुद्र, यदि आप मुझे वश में करना चाहते हैं तो मेरी प्रिया श्री राधिका जी की शरण ग्रहण कीजिए। आश्रित्य मत प्रियाम
रुद्र मामु वशीकर्तुमर्हसि। अस्तु भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट कर कमेंट बॉक्स में आप हमें अपना सुझाव अवश्य दें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। राधे राधे।